वेलकम माय डियर फ्रेंड कैंसर कर्क राशि। माय डियर कैंसर, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर कैंसर कर्क राशि, यह आपकी रीडिंग नवंबर 1 से 15 के लिए होगी। लव रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि 100% रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शियली रेजोनेट करे। अगर कोई भी पार्ट आपको रिजल्ट नहीं करते तो आप टेंशन में मत आना, ठीक है। देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। मेरे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, ठीक है। यहाँ पर बिल्डिंग में थोड़ा सा काम चल रहा है रेनोवेशन का, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा साउंड आ जाए, माफ़ कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि मेरा थोड़ा गला साउंड थोड़ा क्रैक है, हल्का सा, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ और स्कूल स्टूडेंट्स के पीछे तरफ ऐसे बात करते हुए तो गला ख़राब हो ही जाता है, तो ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ है। माय डियर कैंसर कर्क राशि, मेरे साउंड जो क्रैक्ड है इसको प्लीज़ बिहार कीजिएगा। शुरू करते हैं माय डियर कैंसर कर्क राशि। माय डियर कैंसर, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ़िलहाल नवंबर से पहले तक आपकी कैसी थी, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही थी, ये हम पहले देख लेंगे। मतलब अब तक कैसा चल रहा है, ठीक है। माय डियर कैंसर कर्क राशि, आपके लव लाइफ अब तक कैसा चल रहा है देखते हैं। 10 कार्ड्स लेंगे, 10 कार्ड्स में हम देख लेंगे कैसा है। फर्स्ट है 6 ऑफ स्वर्ड्स। माय डियर कैंसर कर्क राशि, 6 ऑफ स्वर्ड्स के साथ आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा बोलते हैं कि मेहनत आप दोनों ने, मतलब ऐसा, क्योंकि आप दोनों के होंगे ना पीछे की जो है, और ये रीडिंग आपकी है तो आपकी एनर्जी ज़्यादा कैच करेगी, ठीक है। माय डियर कैंसर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि जो भी पीछे की जो प्रॉब्लम थी, अगर कोई प्रॉब्लम रही होगी, तभी ये कार्ड आया, पर सभी कैंसर के लिए एक जैसा तो नहीं होगा, अलग अलग होगी। कोई प्रॉब्लम रही होगी, उसके लिए आप दोनों ने बहुत मेहनत करी है ताकि उसको वो ठीक हो जाए। अभी आपके लव लाइफ बहुत अच्छा इस समय दिख रहा है कि बहुत अच्छा। एंड क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है बहुत प्यार, एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप जो है ग्रो की है, जल्दी नहीं हुआ है, आपने बहुत काम किया है, ऐसा लग रहा है। आपने इनमें मेहनत करी, आप दोनों मिलके, या तो आपने मेहनत की है इनमें, आप बहुत ही प्यार से इस रिश्ते को सींचा है और ये रिश्ता जो है आपके लिए बहुत मायने रखता है। आप बहुत ऑनेस्टी से ये रिश्ते को आपने चलाया है, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये काम कहता है कि धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ, मतलब धीरे धीरे ये जो आज की स्थिति है, जो आपके वो धीरे धीरे आप दोनों ने मिल के इसको किया। द लवर्स, वाओ। अब माय डियर कैंसर, लवर्स के साथ आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो रिवर्स है। माय डियर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बोलता है कि जो भी प्रॉब्लम थी शुरू में थी होगी, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं तो नहीं आता है, तो कुछ जैसे वाद विवाद होता है, छोटे मोटे वाद विवाद, जैसे कन्वर्सेशन के थ्रू जो डिबेट्स होते हैं, दोनों के अलग अलग जो विचार होते हैं, जो उसको लेके हम बात करते हैं, थोड़ा अनबन हो जाता है, उसकी बात करता है ये। तो कहता है कि वो चीज़ें पहले तो थी, पर आपने उसको ग्रो किए हैं। लवर्स, या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों, ये तो एक तो लवर्स सोलमेट का कार्ड सोलमेट बोलता है, क्या आप दोनों सोलमेट्स हो,
हो सकता है लवर्स, ऐसा उसका उल्टा भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा, अब तक बहुत अच्छा था, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था, अब अचानक क्या हुआ, दोनों झगड़ने लगे, इस टाइप का फाइट करने लगे, ये भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, सो आगे का कार्ड को पता लगेगा कि क्या एक्चुअली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। इसका मतलब आपने जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, एक दूसरे के साथ हुए, आप एक दूसरे के साथ सोलमेट, ये मैं आपको कहूँगी सबसे पहली बात है। सोलमेट आता है ना, तो रिलेशनशिप जो है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के मीनिंग ये है कि ऐसे पर्सनालिटी जो कि बहुत ही घर परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। ये जेंडर पे मत जाना, ये मेल फीमेल दोनों ही जेंडर है। ये क्वीन दिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ लड़की के लिए ही होगी, ये जस्ट एनर्जी है। ठीक है, और इसके साथ कार्ड आया डेथ एंड रीबर्थ। डेथ एंड रीबर्थ ये कहता है कि जो भी पीछे का बार बार ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है। देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, प्रॉब्लम दूर हो गया है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम था तभी तो दूर हुआ। और ये भी आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी प्रॉब्लम की बात करता है। ये प्रॉब्लम था पर दोनों ने मिलकर सॉल्व किया। ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ आया कि कोई चीज़ ख़त्म हुआ और कोई अच्छी चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, अब क्या चीज़ें ख़त्म हुई है वो अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग बात होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो स्टेबिलिटी की बात करता है, घर संसार के लिए मेहनत की बात करता है, घर के लिए कमाने की बात करता है। ठीक है, सो और 2 कार्ड्स लेंगे, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर, आप दोनों मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा पुराने रिलेशनशिप है। बहुत पुराना भी हो सकता है और मिनिमम 6 महीने पुराने तो है ही है। क्योंकि क्या होता है, मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ माय डियर कि ये 6 ऑफ कप्स ना पुरानी बातें बोलता है कि पहले हम बहुत ही अच्छे थे, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और बहुत ही मज़े किए थे, एंजॉय किए थे, ये सब बात करता है। तो क्या होता है, ये कुछ पुराना होगा तभी तो याद करेगा ना, तो इसीलिए तो अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग बात होगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत ही सफाई, ईमानदारी एंड ट्रस्ट आपके साथ आपने ये रिलेशनशिप बिल्ड करी है। अब तक का ऐसा लगा कि प्रॉब्लम तो आपकी रिलेशनशिप पे आई पर दोनों ने मिलके सॉल्व किया। ये अब तक की आपके रिलेशनशिप के अपडेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर मैच किया है तो आगे भी मैच करेगा। अगर ये यहाँ तक आपके 100% मैच करी है तो आगे भी 100% करेगी। आगे क्या हम क्या देखेंगे। अच्छा, इसकी बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसा बोलता है कि न्यू, कोई नया शुरुआत होना, और ऐसा नया है जो बोल्ड है और बहुत ही हिम्मत, मतलब बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही अच्छा है, इंजॉयबल है, इस टाइप का स्टार्ट होना बोलते हैं। क्या स्टार्ट हुआ है आपके रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ रखते हैं कार्ड को। अब हम देखते हैं माय डियर आपके पार्टनर के एनर्जीज क्या है। मैंने पहले से शफल कर लिया थे आपको, आपकी एनर्जी कैच करने के लिए, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैच करने के लिए आपके सामने मैंने एक बार शफल कर लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं 1 से, ये पहले तक का है, नवंबर से पहले तक का। अब नवंबर की एनर्जी देखते हैं। सॉरी 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि विश फुलफिलमेंट है। आप आपके 3 ऑफ कप्स, ओके, ये ऐसा 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड ये कहता है कि 3 ऑफ कप्स मतलब मिल के सेलिब्रेट करना
फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मिलके सेलिब्रेट करना बोलते हैं। सॉरी, मुझे प्यार कीजिएगा, मेरा गला में थोड़ा खराश हो रहा है। एक तो सीज़न चेंज हो रहा है, ऊपर से मेरा ऑलरेडी गला थोड़ा सा क्रैक हो चुका है। मतलब ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, मिलकर के बहुत अच्छा कि आप क्या है कि आप दोनों मिलके आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, और ये आपके या तो एंजॉय करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये एंजॉय करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स कहता है कि आप अपनी पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। ओके, ये कार्ड होगा। और देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्या होता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि थोड़ा झिझक आती हो आपके पार्टनर को कि क्या होगा आगे, क्या मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर में कभी बहुत जोश होता है और फिर थोड़े दिन बहुत जोश में होते हैं, फिर थोड़े दिन फिर जोश कम हो जाती है। ये वाले कार्ड ये बताता है। और ये कहते हैं एम्प्रेस, वो अपने आप को बहुत ही तैयार रखते हैं। क्या आपके पार्टनर ऐसे हैं कि वो हमेशा अपने आप को बहुत ही सुंदर बना के रखते हैं, बहुत फिट एंड फाइन, जिम वगैरह जाते होंगे, और ऐसा पर्सनालिटी है जो खुद की बहुत ध्यान रखता हो और या रखती हो। अब जेंडर पे मत जाना। एक तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके कैंसर कर्क राशि, आपके पार्टनर कोई भी राशि के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप कोई भी जेंडर के हो या आपके पार्टनर कोई भी जेंडर यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। तो ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज कैच होती है। ओके, एम्प्रेस ऐसा है कि जैसे कि वो बहुत अपना ध्यान रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिट रहते हैं, फिट रहने के लिए जो करना होता है सब करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, मतलब इस टाइप के अगर है तो मैच कर जाएगी आपके साथ। ठीक है, ऐसी एनर्जी आई है। तो कभी कभार उनके अंदर बहुत जोश होता है, कभी कभार जोश थोड़ा कम पड़ जाता है, ऐसा भी होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा बोलते हैं कि वो अपने ये रिलेशनशिप के लिए वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है। 10 ऑफ कप्स फैमिली बोलते हैं। वो ये हो सकता है वो बहुत ही मेहनत करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिल कर के वो ये रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं। हो सकता है ये कार्ड ऐसा है कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं। वो फैमिली बनाना चाहते हैं और फैमिली बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो मेहनत भी करना चाहते हैं। ये एनर्जी है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है वो इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से आपको मिलाए। ये भी हो सकता है फैमिली का है और ये मेहनत का है। ठीक है, अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग बात होगी। सो फूल फूल मत ऐसा रिस्क की बात करता है, रिस्क टेकर होता है, रिस्क है, जो होगा आगे देखी जाएगी, ऐसा कार्ड है। एंड द वर्ल्ड, वाह बहुत अच्छा है। रिस्क क्या किस लिए लेना है, आगे के लिए, ग्रोथ के लिए, फुलफिलमेंट, मतलब ये पूरा, मतलब ये देखिए ना कार्ड कितना अच्छा है। देखो ये कार्ड ऐसा है कि गार्नेट ये है, फूलों की माला इसके अंदर। एक फीमेल है। अब फीमेल जो है इसको हर कोई इसकी मदद करता है चारों तरफ से। वो किस लिए मदद करता है कि ये बहुत ही हेल्दी रहे, खूबसूरत रहे और ये प्रोग्रेस करे, ग्रोथ हो, ये सब। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये फूल और ये कार्ड दोनों मिलके, ये कार्ड दोनों ये बताता है कि वो इस रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेगा, चाहे रिस्क लेना हो तो भी वो लेना चाहेंगे, ऐसा है। नेक्स्ट है ये 10 कार्ड्स हम लेंगे, तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। वाह, देखिए मैजिशियन के कार्ड ऐसा होता है कि मैजिशियन कार्ड ना नेगेटिव बात भी मतलब ऐसा होता है कि जो नहीं है वो क्रिएट करना। ठीक है,
ऐसा भी बोलते हैं, पर ऐसा भी बोलते हैं जो चाहिए वो क्रिएट करना, वो भी बोलते हैं। अगर आप हमें अच्छा चाहिए तो हम अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। एक तो मेजर आर्काना है, ये द वर्ल्ड भी मेजर आर्काना है, ठीक है। द एम्प्रेस भी मेजर आर्काना है माय डियर। ये थोड़े से 10 कार्ड्स में तो 3 मेजर आर्कानाज ही आ गए, और तीनों मेजर आर्कानाज ही बहुत ही पावरफुल एंड पॉजिटिव। ये मैजिशियन ये कहता है 7 ऑफ पेंटिकल्स कि वो बहुत ही मेहनत किए हैं, अब उनके फल के इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को बनाने के लिए जो बन पड़ा उन्होंने किया, आगे भी करने के लिए तैयार हैं। और मैजिशियन ये कार्ड कहता है वो हर एक बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं, मतलब जो करना पड़ेगा बेस्ट से बेस्ट देने के लिए वो करेंगे, ऐसा है कार्ड। ये कार्ड। अब इसके बॉटम ऑफ द डेक में क्या देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ईमानदारी पसंद करते हैं, बिल्कुल झूठ पसंद नहीं है, और बहुत ही ईमानदारी एंड बहुत क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब आपके एनर्जी देखेंगे माय डियर कैंसर कर्क राशि। आप किस एनर्जी में नवंबर 1 से 15 रह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए, वो चेक करते हैं। ठीक है माय डियर कैंसर, आपकी एनर्जी नवंबर 1 से 15 के लिए। ओके, सो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बोलता है कि थोड़ी बात छुपाना। 7 ऑफ कप्स नहीं, 7 ऑफ कप्स कहते हैं कि बहुत मेहनत, जो भी, जैसे कि इनका भी मेहनत आया, आपका भी आया, कि जो भी मेहनत करना है करेंगे, जो भी इसके लिए जितना भी करना पड़ेगा करेंगे, हार नहीं मानेंगे। ये हार ना मानने की कार्ड है, हार ना मानना, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, एस ऑफ स्वर्ड्स, ईमानदारी एंड क्लैरिटी एंड इंटेलिजेंट की भी बात करते हैं कि बहुत दिमाग लगाया है, बहुत इंटेलिजेंटली इस रिलेशनशिप को हैंडल किया है और हैंडल करेंगे आप। वैसे उसमें हम रीडिंग जो है प्रेजेंट में करते हैं तो कर रहे हैं। एस ऑफ बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत इंटेलिजेंटली आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए आपकी एनर्जी है ये मेहनत कर रहे हैं और हार नहीं मानेंगे, ये आपने प्रॉमिस कर लिया है, ऐसा कार्ड है। किंग ऑफ स्वर्ड्स बहुत ही क्लैरिटी एंड बहुत पुरजोश, बहुत ही ऑनेस्ट, ऐसा बताते हैं, वेरी ऑनेस्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा कहते हैं कि टायर्ड हो जाना, कि बहुत मेहनत कर लिए, बीच बीच में हम थक भी जाते हैं कि और कितना दिन ऐसा हो सकता है कि जैसे और कितना करे इस रिश्ते के लिए, हम तो थक गए करते करते, इस तरीके से ऐसा है। पर ये कार्ड है हम थकेंगे नहीं, ये बात भी ध्यान रखना। अलग अलग कैंसर की अलग बात होगी। कोई कैंसरियन ऐसा है कि जो थकना ही नहीं जानते, वो जो भी बन पड़ेगा करेंगे, थकेंगे नहीं। कोई कैंसर ऐसा हो गया कि कभी कभार बीच बीच में ऐसा लगता है कि बस बहुत काम है, बहुत मेहनत हो गया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस टाइप का एनर्जी है। तो इसके साथ और जस्टिस आया कि जस्टिस मतलब है आप ही के तरफ जजमेंट होना। जैसे कि ये जस्टिस कार्ड के मीनिंग मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को पता है कि नहीं। ये कार्ड के मीनिंग है, सोचो कोर्ट में 2 अलग अलग लोग गए विचार के लिए, न्याय के लिए। एक जने को यस चाहिए, एक जने को नो चाहिए। कोई भी मामला कोई भी हो सकता है। एक जना मामला को ख़त्म करना चाहता है और एक जना मामला को आगे बढ़ाना चाहता है, सपोज। तो क्या हुआ, अगर मतलब किसी एक की तरफ ही वो न्याय होगी, यकीनन ये न्याय यहाँ पर दिखा रहा है आपकी तरफ है, जो आप चाह रहे हैं वही होगा, ठीक है। नवंबर 1 से 15। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है।
शादी के सेलिब्रेशन की बात करता है। आप देखिए सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, शादी हो रही है, ठीक है, फूल देखो, लाइट्स भी लगे हुए हैं, जैसे होते हैं ना ऐसे हैं। तो ये जो है जस्टिस के साथ जो है वो आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई भी कैंसरियन अगर शादी उनके के लिए सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी शादी 100% होगी, 100% होगी। इस कार्ड बताता है, मैं नहीं, ठीक है, मैं नहीं, यूनिवर्स बता रहे हैं, यूनिवर्स के ब्लेसिंग से ही हम पूरी रीडिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन एक और बात भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है विक्ट्री। पर ये बात है, देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कन्वर्सेशन की भी बात करता है, सोच की बात करता है। ऐसा 3 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई सोच के ना, कोई बात सोच करके आप बड़े डरे हुए हो, बड़े दुखी हो। अब अलग अलग कैंसरियन के लिए अलग अलग बात होगी कि क्या बात हुई है, क्या डर है, ठीक है, पर डर है, कोई बात की दुख है, मिसिंग है, मिसिंग भी बताता है, कोई किसी बात को मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं विक्ट्री। ये और ये दोनों कार्ड आपस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो विक्ट्री के लिए डर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। विक्ट्री मतलब शादी, जैसे जो सोच के आपने ये रिलेशनशिप बनाया उस वो विक्ट्री के लिए आप जो है वो दुखी हो रहे हैं, पर जीत के लिए दुखी हो रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि जीत होगी कि नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दुखी तो हो रहे हैं पर आगे जीत ही चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जीज है। होगा क्या वो आगे देखेंगे। अब लास्ट 2 कार्ड्स देखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपका बस चलेगी कि आप अपने पार्टनर को पकड़ के रखें। ये मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आप कहीं जाने नहीं देना चाहते, कि दूर, आप इस बात की डर है, हो सकता है इस बात की डर है, पर आपके पार्टनर मुझे देख के लग रहा वो भी इक्वली आपसे आपको चाहते हैं। ये एनर्जीज आया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई किस बात की हो रही है भाई? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा है कि आप कभी खबर उन पे जोर ज़बरदस्ती करते हो, आप अपनी बातें मनाने की कोशिश करते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स इसी की ही बात करता है कि मेरी बात माननी होगी, मेरी बात सुननी होगी। इस बात की 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस बात से लड़ाई होती है दोनों में, पर वो हमेशा, आप हमेशा चाहते हो आपकी जीत हो, ये और आपकी एनर्जी है, इसका मतलब आप ही पकड़ के रखना चाहते हो। आप ही चाहते हो कि आप डोमिनेट करते हो रिश्ते को। माय डियर कैंसर, अगर आप किसी भी चीज़ को डोमिनेट करोगे, चाहे लव लाइफ में, चाहे किसी भी, आप कभी भी डोमिनेशन जो है ना वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है, वो हमेशा लड़ाई ही कराता है। तो डोमिनेट अगर आपके ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट करते हो तो वो छोड़ दो आज से ही, ठीक है। वो कार्ड में भी आया, एनर्जी में भी आया, सबके अलग अलग होगी, अलग अलग कैंसर के। 8 ऑफ कप्स, ये बॉटम ऑफ द डेक में है। 8 ऑफ कप्स आपके 8 ऑफ कप्स ये छोड़ के जाने की बात करता है कि बहुत हो गया, दुख झेल लिए, बहुत हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, अब निकलते हैं यहीं से, ये बात करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया, ठीक है। सो और आपके पार्टनर के एनर्जी उसका बिल्कुल उल्टा है। ईमानदारी से, सच्चाई से आगे बढ़ेंगे, चाहे कितना ही बाधा आए, हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा, ठीक है। सो अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स इस तरीके के आए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। अब देखते हैं कार्ड्स, यूनिवर्स आपके लिए क्या कार्ड्स देते हैं, क्या आगे होगा, ठीक है। ये आपकी जो एनर्जीज है उस एनर्जी के हिसाब से ही देखिए, हम जिस एनर्जी में रहते हैं वही एनर्जी यूनिवर्स के पास पहुंचता है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो यूनिवर्स को लगेगा आपको वही नेगेटिविटी ही चाहिए, तो नेगेटिव तरीके से वो आपके लिए काम करता है। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप जो चाहते हैं वही सोचिए, आप जो नहीं चाहते वो कभी नहीं सोचना है, ठीक है, ओके। सो और यूनिवर्स को भरोसा कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो सबसे पावरफुल होता है, ठीक है। डिवाइन
पावर जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं आगे का क्या है। 1 to 15 नवंबर। हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्या बात करते हैं? हैंग्ड मैन ये कहता है कि विचार सोच रहे हैं, स्टक है, रिलेशनशिप स्टक है, या आप दोनों में से दोनों ही स्टक हो, या कोई एक जना स्टक है। 10 ऑफ स्वर्ड्स। 10 ऑफ स्वर्ड्स दुखी, दुख की बात करता है। कोई बातचीत ऐसी हुई जो बहुत दिल एकदम दुख से भर गया, ये वाला कार्ड है। और कोई बातों से हुआ है, कोई बातचीत ऐसी हुई कि कोई ऐसा, यहाँ पर बिट्रेल लिखा हुआ है। बिट्रेल एंड ब्रेक डाउन इन लव। आपके प्यार में क्या है कि बहुत ही इस समय कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही है। आप दोनों में से दोनों, या तो कोई एक जना आप स्टक में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद क्या होगा, ये शुरू नवंबर की शुरू की बात होगी। आधे कार्ड, 3 कार्ड्स शुरू की बात होगी। 3 कार्ड नवंबर की 1 से 15 के बीच की बात होगी। लास्ट 4 कार्ड्स लास्ट की बात होगी, मतलब 11 to 15 की बात करेगी। आप चल रही है 1 to 5 की बात, ठीक है। 1 to 5 में क्या हो रहा है, आप दोनों स्टक है, दोनों ही दुखी हुए पड़े हैं। ये अलग अलग आंसर पे अलग अलग बात होगी। किस वजह से दुख है, किस वजह से नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टक है पर इतना भी नहीं, ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा होते हैं कि ड्रीमिंग, आप ड्रीम कर रहे हैं, सॉरी, प्रॉमिसिंग एंड सिक्योर्ड लव, मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि द फुल। द फुल बहुत अच्छा कार्ड है माय डियर, पता है ऐसा करते हैं, अरे जो भी हो जाए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, जो भी होता हम रिस्क लेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, बस यही बहुत है। ये कार्ड ये बात करता है जो मैंने अभी अभी बोला है, ठीक है। सो आप देखो, ये द फुल जो है, आप दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हो और आगे का लिए रिस्क लेने की बात करते हो, ठीक है। सो ये होगा एक सीन। अगर पीछे ये सिचुएशन हुआ तो ये वाला होगा, ठीक है। अगर आपका स्मूथ चल रहा है तब तो बहुत अच्छा है। आगे आगे देखो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई के बात करते, क्लैशेस, किसी किसी के लड़ाई ज़्यादा ही होगी। 2 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, ये भी बात कर रहा है। देखो कितने 6 कार्ड तो निकल गए, तो फर्स्ट वीक लगभग निकल ही रहा है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी दोनों में से दोनों को, या दोनों में से किसी एक को क्लैरिटी चाहिए, रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए। और 8 ऑफ कप्स, दुखी, बहुत दुखी, एक दूसरे से दूर हो रहे हो, ये क्या हो रहा है। पेज ऑफ स्वर्ड्स, क्लैरिटी, कोई एक जना दूसरे जने से कुछ बात छुपाया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पीछे 7 ऑफ स्वर्ड्स आया भी था, ऐसा लग रहा है। सो देखो, मैं ये बात कहती हूँ कि अगर ये मतलब अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग बात होगी माय डियर। पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ कर्स ये कहता है कि बहुत ही क्लैरिटी चाहिए, और नहीं तो दूर हो जाएंगे दोनों। क्लैरिटी नहीं होगी तो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो, तो क्लियर कर लेना माय डियर, ठीक है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की बात करता है। बैलेंस, दोनों तरफ के बैलेंस, जितना इधर उतना ही उधर, देखो जितना इधर है उतना ही इधर है, दोनों। वो कह रहे इक्वल पार्टिसिपेशन, ये बात करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों मिलके इसके लिए मेहनत करना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत की बात करता है। वाह, दोनों मिलके मेहनत कर रहे हो, जो भी पीछे बिगड़ गया वो सब ठीक कर रहे हो। और क्या है, बहुत अच्छा है। और 2 कार्ड से हम लेंगे, उसी से समझ जाएंगे कि आगे क्या होगा। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन बताते हैं, मिलके सेलिब्रेट कर रहे हो। और द हाइरोफेंट, ओ माय गॉड,
कितनी अच्छी बात है, हायरफेंट शादी की बात करते हैं। सब कुछ बिगड़ने के बावजूद भी आप दोनों एक हो रहे हो, आप हेल्प ले रहे हो, बड़ों से हेल्प ले सकते हो, गुरु से हेल्प ले रहे हो, कोई लोग किसी दोस्तों से ले सकते जिनको आप मानते हो कि भाई हमारी इतना प्रॉब्लम हो रही है, हमें हेल्प कर दो, हमें दोनों को एक कर दो। ये कार्ड ये कहता है। या तो आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, किसी पंडित के पास जा रहे हो, ऐसा है कि हो गया बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, अब हमें एक होना है। ये वाली कार्ड, ये कार्ड ये बात कहता है। मैं बहुत खुल के समझाती हूँ, अलग तरीके से, सबसे अलग। तो थोड़ा सा अगर आपको रीडिंग थोड़ा बड़ा लगता हो तो कोई बात नहीं, आप डिटेल में आप समझ तो रही है ना, बस ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा हर कोई, ये हमने भी टाइम लगा के रीडिंग करते हैं, कितना मेहनत करती है रीडिंग करने के लिए, बहुत मेहनत चलती है शुरू करने से पहले, और शुरू करने के बाद भी बहुत सारा, इसके बाद भी रिकॉर्डिंग के बाद भी हमें अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, तो मेहनत से ही तो सब कुछ अच्छा होगा ना माय डियर। ठीक है, अब हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये बोल रहे हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, आमना सामना बैठ के, मतलब आमने सामने बैठ के कन्वर्सेशन करो। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, ऑनेस्टली डिस्कस करो आप दोनों क्या चाहते हो, फ्यूचर में क्या आपको चाहिए, और आप कितना कितना क्या चाहते हो, क्या आप दोनों की रियलिटी है। अगर कोई छुपा हुआ है पूरा बाहर निकाल दो। ठीक है, ऑनेस्टी ना बहुत कीमती होती है माय डियर। ऑनेस्टी का इतनी कीमत है कि उससे बड़ा और कुछ नहीं है। चाहे करोड़ों रुपए आपके पास आ जाए, पर अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो वो करोड़ रुपए किसी काम की नहीं। इसी तरह ये ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करिए, और यही ये कार्ड बोल रहा है। इसके बाद है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये कह रहे हैं कि एंजॉय करो, आप अपने दिल को अलाउ करो कि अपने दिल गाना गाए, झूमे, नाचे। वाह, एक्सीलेंट, ये ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, आपको शायद, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा ही खुश हो रही हूँ आपकी रीडिंग देखते। माय डियर, क्या होता है जब हम रीडिंग करते हैं ना, हमें भी कोई ऐसे नेगेटिव कार्ड देख के हम भी डर जाते हैं। हम चाहते हैं हर कोई दुनिया में हम जिससे प्यार, जिनकी रीडिंग करें उनके प्यार बहुत सुंदर हो। सबसे पहली बात कि आने वाले दिन अच्छा हो, पर होता वही है जो डिवाइन एंजल जो चाहते हैं, या आप लोग जो चाहते हो। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंसेस एंड करियर, ये जो है, ये फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ऐसा अगर जिन के है तो वो क्या कह रहे हैं कि इश्यूज अगर है तो उसको क्लियर करिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो भी फैमिली इश्यूज है वो हील हो जाएगी। ठीक है, वो हील हो रही है। फैमिली इश्यूज जो भी है आप दोनों की भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एंजल्स है वो आपके कितना साथ दे रहे हैं। इस कार्ड के साथ ही ये कार्ड है, ये डेक है आपके लिए। देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। एंजल्स कितना आपके साथ हैं। एंजल्स शाइन फ्रॉम विद इन, मतलब ये कह रहे हैं जो कि आप, मैं पढ़ लेती हूँ फिर बोलती हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं अपने आप को सुंदर अपने अंदर फील करिए, ये एंजल को फील करिए, और अपने अंदर एक खूबसूरत फीलिंग्स आप खूबसूरत जो आपकी फीलिंग्स है वो लाइए, और ऑल द टाइम आप पॉजिटिव रहिए, सुंदर रहिए। ठीक है, और वो भीतर से, ऐसा नहीं कि बाहर से। बाहर की सुंदर जो है ना ब्यूटी अलग होती है, पर वो 4 दिन की होती है, वो होती तो है काम की होती है, पर अंदर की जो खूबसूरती है ना वो इसकी बात करते हैं, जो ऑनेस्टी। ठीक है, और अपनी हेल्थ की देखभाल करना, अपनी दिल जो है उसकी बहुत खूबसूरत तरीके से उस दिल को संभालना। ठीक है, गो आउटसाइड, ये कह रहे कि घूमने जाओ, गो आउटसाइड, घूमने जाइए, दोनों मिलके जाइए। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड, जो आपसे खो गया था वो मिल जाएगा। जो भी चीज़ें आपसे खो गई थी वो मिल जाएगी। अब आपको
जो भी क्या खो गई थी आप देख लीजिए, वो मिल जाएगी। स्टार गेजिंग, ये जो हो ना, ये जो पूर्णमासी होती है ना, जो फुल मून, उस उन दिनों वो कह रहे हैं कि अ, वो उनके स्टार के आगे, वो कह रहे कि स्टार के आगे, स्टार ये जो सॉरी, ये जो पूर्णमासी में जो वो कह रहे कि फेरी कहते हैं ना कि जो फुल मून में फेरी आप पे फोकस डालते हैं, लाइट डालते हैं, क्योंकि जो फुल मून में बहुत लाइट्स निकलती है और हर चीज़ बिना लाइट के भी सब चीज़ दिखता है। वो कह रहे हैं आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो फुल मून तो आने ही वाला है ना, दिवाली के बाद तो आता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, पर फुल मून में आप थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा और अच्छा आप फील करोगे, आपकी एनर्जी और अच्छी जाएगी और आप अपने सिचुएशन के बारे में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल की बात क्या है, मैसेज जो आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये मैसेज ऑफ लव, लव ओरेकल डेक, ठीक है। ये मैसेज है जो आपके पार्टनर के हैं, दिल की बात है और जो शायद ही आपको कहा नहीं। और ये कार्ड जो आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक, एक उछल के आ गया तो मुझे लेना पड़ रहा है, डिसीशन हार्ट्स यू। उन्होंने कोई ऐसी बात कही है पीछे, तो उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कि मेरी गलती थी वो और इस वजह से आप हार्ट हुए। तो ये उन्होंने अपनी गलती मानी, ठीक है। अब देखते हैं और क्या बोलते हैं, हम ज़्यादा लेंगे नहीं। ये कार्ड सोल टाई, वो कह रहे हैं कि हम दोनों सोल टाई, सोल टाई मतलब हम दोनों आत्मा से मिले हुए हैं। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। बहुत सुंदर बात है ये, आपको मैं बता दूँ, बहुत अच्छी बात है। तो वो हमेशा आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस वैल्यूज़, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम दोनों में वैल्यूज़ थोड़े से टू मैनी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंसेस है। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है, थर्ड पार्टी माय डियर फैमिली फ्रेंड्स, हो सकता है कोई अलग रिलेशन, अलग कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो कह रहे कि जो थर्ड पार्टी जो है ना, वो हमारे फैमिलीज हम लोगों को साथ ले आएगी, बीइंग टुगेदर, द वे ऑफ आस बीइंग टुगेदर, ठीक है। तो हम दोनों को साथ लाएगी, बहुत अच्छी बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमें साथ रखेगी, साथ रहने के लिए मदद करेगी, इस टाइप की बात ये करता है ये वाली कार्ड, ठीक है। अब जो है देखते हैं और क्या है, और जैसे 4 कार्ड्स लिए तो इसमें से भी 4 ही लेंगे। कोई नेगेटिव मैसेज आए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। थैंक यू फॉर, पहला जो मैसेज है, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माय फेवर। आपने मुझे फेवर किया, मुझे पसंद किया, मेरे तरफ जो भी बात हुई, आपका मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए आपको थैंक यू। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। उन्होंने बोला कि मेरे पास्ट अगर कोई ख़राब है, जिस सबकी अलग अलग होगी, तो देख लेना जिनके पार्टनर के पास्ट कुछ आपको बुरा लगा, कोई बात, कोई बिहेवियर, तो उनके लिए वो मतलब क्षमा मांग रहे हैं। आई विश कुड, वो इच्छा उनको मतलब ऐसे गिल्ट फील कर रहे हैं, गिल्टी। आई विश आई कुड मेक माई वर्ड्स बैक, ये दोनों एक साथ आए, ठीक है। कुछ बोला होगा, ओके। एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बस, और इसके आगे क्या बात होगी, बहुत अच्छा। माई डियर कैंसर, बाप रे, लो, अब इसके नीचे वाला मैंने ऐसे ही उल्टा किया। आई डू लव यू, ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। माई डियर कैंसरियन, मुझे एक सजेशन चाहिए। जो भी ये जो रीडिंग है ना, लव रीडिंग, सब कुछ ठीक है, पर मुझे एक रीडिंग आपको आगे करना है जो कंपेटिबिलिटी की रीडिंग होगी। कंपेटिबिलिटी कैसी होती है, जैसे कि आपके साथ
कैंसरियन के साथ बाकी राशि के कंपेटिबिलिटी कैसी है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपको किस तरीके से कंपेटिबिलिटी होगी। कंपेटिबिलिटी जो है ना वो लास्ट जीवन के आखिर तक रहता है। अगर आपके आपके पार्टनर के साथ कंपेटिबिलिटी बेस्ट कंपेटिबिलिटी है तो आपको बिल्कुल सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से। तो मैं चाहती हूँ ऐसी रीडिंग करने के लिए अगर आप यस कहेंगे इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपके लव लाइफ के लिए मुझे ढेर सारे शुभकामनाएं। ज़रूर ऑनेस्ट रहिए और बड़ों के जो है ना अगर बड़े बड़े किसी के भी बड़े थोड़े से पंगे करते हैं, मतलब थोड़ा सा सॉरी पंगे जैसे वर्ड मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा खलल डालते हैं, मतलब इंटरफेरेंस करते हैं। तो बड़ों का काम ही ये है बच्चों को समझाना सुधारना। उनको क्या पता, ठीक है ना, उनको डर लगता है, ठीक है ना, कि हमारे बच्चे की लाइफ ठीक होगी कि नहीं। ये सब चीज़ों की वजह से बड़े थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं। सो आप ध्यान रखना चीज़ों का, अपने प्यार, हमेशा प्यार में रहना, पॉजिटिव रहना। सबसे पहली बात एनर्जी जो है ना, पॉजिटिव एनर्जी हमारी यूनिवर्स के तक पहुंचता है और वही उनको समझ आती है और उसी हिसाब से काम करते हैं। माय डियर, आप यहाँ तक रहे, रीडिंग देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट तो आप कर ही रहे हो क्योंकि मैंने आपसे सजेशन मंगाया, कितना रेजोनेट किया उसके भी लिखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी रीडिंग का स्टाइल ये है, आपको समझ आ गया। पीछे भी मैंने ओवरऑल नवंबर की रीडिंग की थी, अगर आप ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।